एनिमल सेल, प्लांट सेल, सेल कंपोनेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये सेल की सबसे बाहर की कवरिंग होती है और वो सेल कंटेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, लाइक सेपरेट करती है, मतलब इसे बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है। इट इज़ देयर लिविंग मेम्ब्रेन विच इंक्लूजेस द सेल कंटेंट। ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है जो सेल कंटेंट को कवर करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट अलाउड टू पास सर्टेन सब्सटेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है क्योंकि वो कुछ सब्सटेंस को ही अलाउ करती है पास करने के लिए, और ये सब्सटेंस का डिफ्यूजन भी अलाउ करती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये सब्सटेंस का मूवमेंट रेगुलेट करती है कि कौन बाहर जा सकता है, कौन अंदर आ सकता है सेल के। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। यहाँ पे एक बल्क ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसके 2 टाइप्स होते हैं, एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। Active transport and passive transport. Active transport, it is a fast transportation process from lower concentration to higher concentration. Active transport एक fast transportation process होता है लोअर कम जगह से ज़्यादा ऊंची जगह पर. And passive transport, it is a slow transportation process and substance moves from higher concentration to lower concentration. पैसिव ट्रांसपोर्ट एक स्लो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंस हायर से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करते हैं. इन पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में. एटीपी मॉलिक्यूल्स यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. अब हमें पढ़ना है पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. Osmosis is the passage of water molecules across a semi-permeable membrane from a solution with a higher concentration solution with a lower concentration. Osmosis एक passage of water molecules होता है semi-permeable membrane के across, यानी कि वो water molecules के जाने का रास्ता होता है across the semi-permeable membrane और plasma membrane from a solution with higher concentration to solution with lower concentration. Types of osmosis: endoosmosis, exoosmosis. Endoosmosis, the process in which water molecules or solvent enter the cell. ये प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर सॉल्वेंट सेल के अंदर आते हैं तो उसे हम लोग एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, जिसमें सेल स्वेल कर जाती है. एक्सोऑस्मोसिस, द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मूव्स आउट ऑफ द सेल. ये प्रोसेस है. एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेल के बाहर मूव कर देते हैं और इसमें सेल श्रिंक हो जाती है. डिफ्यूजन, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लिक्विड और गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ये एक सब्सटेंस का मूवमेंट होता है लिक्विड और गैस का, जो कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है. एंड बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ऑस्मोसिस भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन है एंड ये भी हायर टू लोअर है. तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड इसमें सॉल्यूट मूव करता है. द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है. इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस मिक्स विथ मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सब्सटेंस. और डिफ्यूजन की प्रोसेस में एक सब्सटेंस का मॉलिक्यूल दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाता है. मेन डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ये कुछ डिफरेंस है जो कि मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक. हाइपरटोनिक में हायर सॉल्यूट आउटसाइड. हाइपरटोनिक में बाहर की सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है, बाहर सेल के बाहर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है. आइसोटोनिक में इक्वल सॉल्यूट होता है. हाइपोटोनिक में हायर सॉल्यूट इनसाइड, सेल के अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है. हायर वाटर इनसाइड, हाइपरटोनिक में वाटर ज़्यादा होता है अंदर. आइसोटोनिक में इक्वल वाटर होता है. हाइपोटोनिक में हायर वाटर आउटसाइड, बाहर वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और इसमें वाटर मूव्स आउट. यहाँ पे हाइपरटोनिक में वाटर बाहर मूव करता है, आइसोटोनिक में कोई मूवमेंट नहीं होता एंड हाइपोटोनिक में वाटर अंदर मूव करता है.
हाइपोटोनिक में सेल श्रिंक कर जाती है, आइसोटोनिक में नॉर्मल हो जाता है, हाइपोटोनिक में सेल स्वेल कर जाती है। ये देखिए, ये है हाइपोटोनिक, इसमें H2O बाहर जा रहा है तो सेल श्रिंक कर जा रही है। ये आइसोटोनिक, इसमें H2O अंदर भी आ रहा है, बाहर भी जा रहा है, तो सेल नॉर्मल रह रही है। इसमें H2O अंदर आ रहा है तो सेल स्वेल कर जा रही है। एक हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, हाइपोटोनिक O में स्वेल कर जा रहा है। एंडोसाइटोसिस, व्हेन पार्टिकल्स कम इनसाइड सेल बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बल्क ट्रांसपोर्ट के टाइप्स हैं। जब पार्टिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आते हैं, सेल के अंदर आते हैं, तब उसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस, जब पार्टिकल सेल के बाहर जाते हैं तो एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। बाकी ये सेल वॉल हम दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।